नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आपके लिए फिर से राजस्थान जीके से संबंधित क्लास लेके आए हूं। बहुत सारे मैसेज आज पोल के जरिए भी यही पता चला कि आप राजस्थान जीके की जो पार्ट फर्स्ट मैं डाल चुका हूं लगभग 8 से 10 दिन पहले, उसी का पार्ट 2 आज, क्योंकि बीच में दूसरी क्लासेस बहुत ज़्यादा आ गई तो इस वजह से पार्ट 2 आज लेकर आया हूँ और आज पार्ट 2 पढ़ने चलेंगे। उससे पहले तैयारी आप सबकी बहुत धुआंधार चल रही होगी और कंफ्यूजन जो हो रहा है आपके, अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल पेपर में धीरे धीरे नंबर आपके ग्रो करने लगेंगे जैसे जैसे आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मैं तो क्लास लेकर आ गया हूं, लेकिन देखना ये चाहता हूं कि आप इसे कितना लाइक और शेयर करते हैं, आगे कितनी पहुंचती है, उतना ही मजा आएगा आगे क्लासें लेने में। भाई मैं तो पूरी तरह से लेके आ ही रहा हूं, लेकिन आप शेयर करोगे नहीं, मेरे पास में रिपोर्ट आ जाएगी किस किसने शेयर की, पता चल जाता है। शेयर का ऑप्शन आता है, उसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कोई धनमाया नहीं है जो आपकी सब्सक्राइब करने से मेरे पास में आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रांतियां हैं केवल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान में अपन ने जहां से छोड़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं आज अपन। और ट्रिक्स तो पक्की मिलेगी मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। यदि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ट्रिक्स जरूर मिलेगी। और ट्रिक्स किसी तरह की कमजोरी नहीं है, ट्रिक्स समझदारी है और स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है। जो नए फ्रेशर्स तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास बहुत अच्छे से देखें। काफी क्या है कि रटने बैठ जाते तो याद नहीं होता, और ट्रिक से क्लास बहुत इजी हो जाती है। चलिए, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। अब ऐसा है कि सारे ही प्रश्न इतने टफ नहीं आते, कई सरल आते हैं, और सरल प्रश्न जब हमारे गलत होते हैं ना तो तब हम सीधे ही कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सरल प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो, इस बात को अपने क्या है कंफर्म करके चलना है कि हमारे सही प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। चाहे मतलब भारी प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। और उनके लिए ये इनको हल्के में मत लेना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। संभागीय व्यवस्था आज पढ़ने जा रहे हैं अपन। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह 30 मार्च 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। इस समय में राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? आइए चलिए आ जाते हैं अपन ब्रह्मास्त्र पर। जजोबी यूके आ गई ट्रिक। ये ट्रिक्स नहीं है, ये सारे ब्रह्मास्त्र है, एक एक चुन चुन कर आपको दे रहा हूं। और अब तो मैं आपको टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए जो है ट्रिक्स हर रोज की एक पेज पर मैं आपको प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, जिसके जरिए आप और भी तैयारी को अपने क्या है सुदृढ़ कर पाएंगे। ताकि क्लास में भी अलग मिल जाएगी और उसमें अलग मिल जाएगी, और उसमें मिली उससे रिलेटेड क्लास में और उससे संबंधित मिल जाएगी। बस आप अपना स्नेह प्रेम ऐसे ही बना के रखें। चलिए इसको देखते हैं। जजोबी यूके। इस समय में 5 संभाग थे। एक तो था जयपुर, एक था जोधाना यानी कि जोधपुर, एक था बीकाना यानी कि बीकानेर। बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? बीकानेरी भुजिया। कौन बनाई के? डूंगजी बनाई। पहले याद नहीं होता था, डूंगर सिंह भूल जाते थे। बस एक गुरु जी की हो के डूंगजी बनाई। कौन बनाई के? डूंगजी बनाई। डूंगजी जवाहर जी भी है सीख करके, पता है जिसको, जिनको जो है आगरा किले में डूंगजी को नजरबंद कर दिया था, कैद कर लिया था, तो फिर वहां पर किसने उनको छुड़वाया था? लोटिया जाट और करना मीणा ने उनको छुड़वाया था। तो बीकानेर आ गया इसके अंदर। और क्या आ गया? उदयपुर और कोटा। संभागीय आयुक्त तो बैठते थे यहाँ पर। ये आ गए आपके 5 संभाग उस समय थे, और पांचों के पांचों ये आपके पास में आ गए। जजोबी यूके, इसको याद कर लेना। जजोबी यूके आराम से याद हो जाएगी और ये बिल्कुल इजी हो जाएगी। इसके बाद में छठा संभाग जो बना वो अजमेर बना। अजमेर बना। और 7वां संभाग आपके कौन सा बना? भरतपुर। भरतपुर कब बना? 4 जून 2005। 4 जून 2005 वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी और उस समय में यह अस्तित्व में आ गया। और 33वां जिला कौन सा है? अच्छा, मैंने आपको जिले सारे बता दिए। इससे फर्स्ट जो पार्ट है वो आई बटन में मैं दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। और इससे फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा नामकरण बता दिया था कि जैसे कि विलियम फ्रैंकलिन ने जो है राजपूताना कहा ऋग्वेद के अंदर, इसे ब्रह्म प्रदेश कहा गया है। मरुकांतर कहा गया, वाल्मीकि ने कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने जो है राजस्थान रायथान रजवाड़ा कहा है। राजस्थान आदित्य बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। ये सारी जानकारियां मैं उनको दे चुका हूँ। पेंजिया पैंथालस कैसे है, गोंडवाना लैंड के हिस्से से अपने राजस्थान बना है, 33 सागर से कौन से प्रदेश बने, ये सारी चीजें मैं आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। और
जो नवगठित जिले हैं राजस्थान के वह भी ट्रिक से मैं बता चुका हूँ, राज्य भी भारत के नवगठित ट्रिक से बता चुका हूँ। जिलों में मैंने बताई थी ट्रिक आधो व बाधो राज करे और हक प्रताप जमावे, देख लेना। अगर नहीं देखी है तो पार्ट फर्स्ट देख लेना और उसके बाद में पार्ट सेकंड देख लेना। आपके ये टॉपिक जो है ये कठिन टॉपिक में से आते हैं, लेकिन ये सरल हो जाएगा, बिल्कुल चिंता न करें। तो 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना, ये छठा बन गया और ये 7वां बन गया। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7। तो 30 मार्च 1949 को जो है 5 संभाग थे, यहाँ पर संभाग की व्यवस्था चालू हुई। फिर 1962 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया, MLSU यूनिवर्सिटी भी है ना, मोहनलाल सुखाड़िया के समय में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद। फिर 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार ने फिर से संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया, जो अभी तक निरंतर चली आ रही है। चलिए अब ये आ गई आपके पास में ट्रिक्स। अब संभाग के अंदर क्या है, यहाँ से सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और ट्रिक देता हूँ, जो नवगठित आपके है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ही है। तो प्रतापगढ़ किस किन जिलों से टूटकर बना है, इसको अच्छे से याद कर लेना। प्रतापगढ़ जो है परमेश चंद्र समिति से बना है। किससे बना है? परमेश, ये याद रखना, परमेश चंद्र समिति से प्रतापगढ़ बना है। और प्रतापगढ़ जिन जिन जिलों से टूटकर बना है उनकी ट्रिक है ऊंची बांस से प्रताप बना। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके उदयपुर, यहां से आ जाएगा चित्तौड़गढ़ और यहां से आ जाएगा बांसवाड़ा। और ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा पता है? ऑप्शन में डूंगरपुर भी मिलेगा और डूंगरपुर को ही निकालना है बाहर। और उस समय डूंगरपुर क्या, प्रतापगढ़ पास में, अपन डूंगरपुर को निकालते ही नहीं है, बांसवाड़ों को निकाल देते हैं अपन बाहर। तो अपन को निकालना वो है, तो ऊंची बांस से प्रताप बड़ा, ये याद हो जाएगा और अपने डूंगरपुर अपने आप बाहर निकल जाएगा। ये सवाल अपने कभी भी गलत नहीं होगा। मैं कोचिंग के इसमें क्या है कि कोचिंग संस्थानों में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जो मेरे से शुरुआत में जो जुड़ चुके हैं, कुछ समय के बाद में वह देखेंगे कि जो मैटर मिल रहा है, जो ट्रिक्स, जो चीज मैं देना चाहता हूं, जिस तरीके से देना चाहता हूं, वह आपके कितनी कारगर साबित होगी, ये खुद आप जज करेंगे और आप खुद मुझे बताएंगे कि यह किस तरीके से सर कारगर साबित हुई है। ये जितनी ट्रिक्स है, जितने उदाहरण है, जितने तरीके हैं, जितना मतलब पढ़ने का जो अपन कह सकते हैं कि उसका एक फ्लो होता है, वह फ्लो जो बनेगा आपका इनसे। और आप थ्योरी तो बहुत सारी किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उस थ्योरी को कंठस्थ बांध कर रखे, जो उसके बीच में ग्लू का काम करे, बॉन्ड का काम करे, वह चीज होती है ट्रिक्स। और ये सारी ट्रिक ही मेरी सफलता का भी राज थी। और इसीलिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि अब जब प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो क्यों ना उन प्रतियोगियों की मदद की जाए जो इन चीजों से काफी दूर है और इतना उन्हें मैटर मिल नहीं पाता। पीडीएफ में नोट्स तो सोशल मीडिया पर भरमार है, बहुत है, लेकिन ये चीजें जो है इस तरीके से नहीं मिल पाती है, इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ। तो इसे पढ़ें आप और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। शेयर का मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जितने साथी जुड़ेंगे उन सभी का जो है भला हो सकता है। तो इस वजह से आप शेयर जरूर करें। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना इसको। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास में, ऊंची बात से प्रताप बड़ा, जजोबी यूके और ये संभागीय व्यवस्था। अब चलते हैं संभागों की ओर। चलिए चलते हैं संभागों की ओर। जो स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे काफी दिनों से, मैं देख रहा हूँ कि सर राजस्थान करवाइए, राजस्थान करवाइए, राजस्थान में कंटिन्यू करवा सकता हूँ और इस तरीके से करवा दूंगा आपको कि भूलने का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इस क्लास की पहुंच कितनी बढ़ाते, कितनी रीच बढ़ाते हैं, क्योंकि आप कहे तो काफी टाइम से रहे हैं और मैं लेकर आ भी गया हूँ और भरपूर ट्रिक्स लेकर आया हूँ। आने वाले टाइम में भी भरपूर ट्रिक्स लेकर आऊंगा, लेकिन देखते हैं कि आगे व्यूज कितने आते हैं और कितनी ये बढ़ती है क्लास। क्योंकि यदि 24 घंटे में 3-4 हजार लोग नहीं देखे तो फिर क्या है कि हौसला थोड़ा सा वहीं रह जाता हमारा भी। हमारा हौसला बढ़े तो आप एक दिन की 2 क्लास भी देने को तैयार है, लेकिन उस तरीके का वो मिलना चाहिए आपकी तरफ से भी, कि तब हमारा क्या है, साहस बढ़ता है। चलिए अब चलते हैं अपन संभागों की तरफ। संभागों में अपन ले लेते हैं, कौन सा बना था? अजमेर। छठा संभाग कौन सा बना था? अजमेर। तेरी आंखों में डूब जाने को जी करता है, लेकिन
तेरी आंखों में डूब जाने को जी करता है, तू मुझे अभी ना टोक, तू मुझे अभी ना टोक, तेरी आंखों में डूब जाने को जी करता है। अब इसके अंदर ही एक ट्रिक आ गई आपके, तू मुझे अभी ना टोक, तू मुझे अभी ना टोक, तेरी आंखों में डूब जाने को जी करता है, तू मुझे अभी ना टोक। चलिए शाह, अपनी ट्रिक आ गई अपने, और क्या चाहिए। अजमेर, कौन कौन से जिले हैं इसमें, भीलवाड़ा, अशाब और नागौर और टोंक। कल जो है नागौर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, उसके प्रति जो है श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहूँगा। प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत एक शिक्षिका को जो है डंपर चालक ने बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। शिक्षिका की कोई गलती नहीं थी, पीछे से आए हुए डंपर ने उसे चपेट में ले लिया और एक जो है राष्ट्र निर्माता शिक्षिका को अपना जीवन वहीं समाप्त करना पड़ा, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। मैं गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त करना चाहूँगा। चलिए अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो ये आपके सामने निकल के आ गई। अजमेर संभाग के अंदर कितने हैं, 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अभी ना टोंक, इसे याद कर लेना, यह आपके कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। अब ले लेते हैं अपना राजधानी वाला जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की ट्रिक मैं आपको दे दूं उससे पहले, अरे अजय सीकर जा रहे हो तो 2 झुंझुने लेते आना। हाँ जी, यही ट्रिक है आपकी। कौन सी है, अजय सीकर से कितने लाने, झुंझुने लाना। झुंझुना तो हम जो नहीं, झुंझुना कहीं वे छोटा टाबरान खेलनो, झुंझुन झुंझुन करे जी कुछ झुंझुनो, ठीक है नहीं। यहां से आ जाएगा आपके एनसीआर में सम्मिलित अलवर, एनसीआर में सम्मिलित अलवर। यहाँ से स्वयं जयपुर आ गया, यहाँ से ये सीकर ऐसे का ऐसे आ गया, ये आ गया आपके दौसा और ये आ गया आपके झुंझुनू। ये एकमात्र संभाग है जिसके अंदर 5 जिले हैं। यह संभाग ऐसा है जिसमें जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा होता है। यह संभाग ऐसा है जहां पर सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, यह इसकी विशेषता है। यह संभाग ऐसा है जिसका आकार श्रीलंका के समान है। देख लेना आप, ये जो नागौर है ना, ये ऊपर जम्मू कश्मीर जैसा, जम्मू कश्मीर के समान है, सॉरी श्रीलंका नहीं, जम्मू कश्मीर के समान है। यह आप जो नागौर इसका है जो जम्मू कश्मीर के समान इसका शेप बनाएगा, और ये पूरा का पूरा संभाग जो है अपना जम्मू कश्मीर के समान आकार वाला संभाग है। चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। इसे नोट करते जाना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें और इसे नोट करते जाना, ये ट्रिक्स आपके काफ़ी काम आएगी, ठीक है। अब अगले संभागों की ओर चलते हैं। अपना अजमेर हो गया और जयपुर हो गया। सारी ट्रिक्स ही है क्लास में, बिंदास आप लें ट्रिक्स और अपने साथियों को भी दें। अब चलते हैं अपन, चलिए जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, याद रहा जो क्यों हुआ है ना, यूं नहीं कि मैं डबल वही करा दूं। उदयपुर, उदयपुर संभाग के जिले हैं उदय और प्रताप। देखो उदयपुर में 2 राजा, ये तो प्रसिद्ध थे ना, उदय और प्रताप। उदय और प्रताप। झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। उदय और प्रताप रांची में डूबा, उदय और प्रताप रांची में डूबा। आएगी अब पानी, तीजी ट्रिक, ठीक। उदयपुर, उदयपुर, अच्छा, और प्रतापगढ़, ठीक है। राजसमंद, राजसमंद झील भी है, एकमात्र जिला जिसके नाम भी, जिसका नाम झील के नाम पर है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अगर लिंक करने चले तो बहुत सारी जानकारियां आपके निकल के आ जाएगी, जिसमें बहुत सारी जानकारियां निकलेगी। नौचौक की पाल, गेवरा माता का मंदिर और डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सभी से बहुत सारी निकलेगी। राजसमंद के अंदर आपके बलीचा में चेतक की छतरी है, प्रताप से, उदयपुर से। लेकिन यहाँ पर लिंक करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए लिंक नहीं कर रहा हूँ। डूंगरपुर, ऐसे जब समय मिलेगा और फ्री क्लास होगी, मतलब
फ्री का मतलब कि समय की फ्री होगी, जब समय मिलेगा तब ऐसी बहुत सारी चर्चा वाला अपन लेकर आएंगे वीडियो, जिसके अंदर बहुत सारे लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। यहाँ से आ गया है बांसवाड़ा। ठीक साहब, बांसवाड़ा इसलिए कहते हैं यहाँ पर बंबू यानी कि बांस ज्यादा होते हैं। एकमात्र विश्व की सबसे लंबी घास जो होती है वो बांस होती है, इसलिए इसको बांसवाड़ा कहते हैं। चित्तौड़गढ़ आ गया, ये आ गया आपके 1 2 3 4 5 6 कितने जिले हैं इसके अंदर? 6 जिले हैं। चलिए इसे याद रखना। तीसरा अपना आ चुका है, अजमेर आ गया, जयपुर आ गया, उदयपुर आ गया। अब अपना जो बाकी है, हाँ चलिए और चलते हैं अपन कोटा। कोटा की तो बहुत ही सरल ट्रिक है। बाबू जाको, किट जाको, बोर्ड मत जाको, बाबू जाको, 12 बूंदी, बूंदी का किला बरसिंह द्वारा बनाया गया, झालावाड़ काष्ठ महल यहाँ के प्रसिद्ध, कोटा, कोट्या भेल, ठीक है ना, कोटा की कचौरी, 12 ये आ गया आपके, 12 बूंदी झालावाड़ कोटा, और इसे कहा जाता है हाडोती। चलिए ये आ गई एक और ट्रिक आपके पास में आ चुकी है। चलिए 2 और 2 4 आ गई, 3 अभी और बाकी है। अब चलते हैं, बार बार कहीं के मिटाणु पड़े बोर्ड, कहीं थोड़ो छोटो है, बड़ो भी लेना है, कोई बात तो नहीं है, पर थे को जने लानी, थे को तो सही, आवाज करो बस। ठीक है, और कौन सा रहा? बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर में क्या माता जी है? करनी माता, चारणों की कुलदेवी, रिद्धिबाई इनका नाम था, है ना। जब इन्हें क्या है कि 5 लड़कियों के बाद में एक और लड़की हुई, तो इन्हें मतलब इनके एक परिवार में कोई लेडी थी, उन्होंने इनकी तरफ हे दृष्टि से और कुछ अपशब्द कहे, तो इन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा, तो उनकी 5 उंगलियां जुड़ी हुई थी जो सही हो गई। 5 वर्ष की आयु में जब पिताजी को सांप काट गया था, तो उनका सर्पदंश का जो है इन्होंने चमत्कार से इलाज कर दिया। जोधपुर दुर्ग की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई। चूहे जो है इनके वंशज कहलाते हैं, कि चूहे काबा दिखता है वहां पर, सफेद चूहा काबा दिखना बहुत ही अच्छा होता है। सावन भादों की कढ़ाई जो है वह करनी माता मंदिर में, तो करनी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं, बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं। बड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिग। पाए क्या जाते हैं? चूहा। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर के अंदर करनी माता मंदिर में। ठीक है भाई साहब, ओके। बीकानेर, गंगानगर, सबू ज्यादा गांव कटे रही, बताए जो देखा कमेंट कर, ठीक है। और हनुमानगढ़, मंगलवार को जीता तो हनुमानगढ़, ठीक है। ये आ गए आपके, एक और ट्रिक निकल कर आ गई। अब कौन सा रहा है आपके संभाग बाकी? अरे यार मैन तो बाकी रह गो अपन जोधाना, जोधपुर अपार खुदरू बाकी रह जाए। क्या कुमार फुटोड़ी आंडी में ही खावे, कुमार फुटोड़ी में ही खावे हमेशा ही, है ना। तो यही बात होगी। देखो जोधपुर संभाग वाले और जोधपुर को भूल गई। हाँ जी, जोधपुर वाला कहीं है कि देवी देवताओं घना माने, देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, मेले वगैरह ज्यादा होते हैं, और हर कोई थोड़े से काम में के बोलो भूरिया बाबा की जय, बोलो रामदेव जी की जय, तो जय ज्यादा बोलते हैं। क्या ज्यादा बोलते हैं? जय 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 ज्यादा बोले, कहीं जय जय जय। और किन्नी जय बोले? बावजियों की, बासीपा, बावसीपा, ठीक है, ऐसे कह दो, जय 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 बासीपा, जय ज्यादा बोलिया करें, मारवाड़ी भगत गणा हुए, ठीक है। साहब जैसलमेर, यहाँ पर जैसुल कुआं भी है, सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ। जालोर, फिरोजा की कहानी। और जोधपुर स्वयं, जोधपुर। और बाडाना यानी कि बाड़मेर, 18 साल में बाड़मेर रहा हूँ, अपने बचपन से लेकर 18 साल तक बाड़मेर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा जिला है, और यहाँ के लोग जो है बहुत ही स्नेही स्वभाव के लोग हैं, वास्तव में मजा आ गया। सिरोही, सिरोही और आपनो पाली, ठीक है। आ गए 1 2 3 4 5 6, ये आ गए आपके। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। चलो एक और ट्रिक दे देते हैं आपको, अंतिम भरतपुर की ट्रिक दे देते हैं। कहते हैं कि बीएससी की जो कॉलेज है ना, बीएससी की कॉलेज भरतपुर में है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गया अपना भरतपुर स्वयं, फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सी से अपन ले लेते हैं करौली, और सी से अपन ले लेते हैं करौली, और बीएससी की कॉलेज धौलपुर में है। ट्रिक क्या है? बीएससी की कॉलेज धौलपुर में, और चौथा आपके धौलपुर ही निकल कर आ गया। ये सारी की सारी संभाग की ट्रिक्स आपके पास में आ चुकी हैं। चिंता की बात बिल्कुल ही कोनी है। ठीक, नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लेना, हमेशा के लिए काम आएगी। कोई भी आरएस तक देते हो आगे, उसमें से प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में बहुत आएंगे प्रश्न, और ये हमेशा सही होंगे, इनको नोट कर लो। कुछ प्रश्न जो है जिलों के आकार के आधार पर आते हैं कि कौन सा जिला कौन से आकार का है, और कई मेरे विद्वान साथी जो कहेंगे कि सर ये तो आने बंद हो गए, ये आते नहीं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब आएंगे ना और आप इनको हल्के में लोगे, और जब सरल सवाल गलत करके आओगे फिर मुझे कहोगे सर मैं तो ये गलत हो गया, तो एड काम करना ही क्यों, पहले ही याद कर लो। चलो एक नजर में फटाफट रैपिड देख लेते हैं। कटोरी नुमा, प्याले नुमा, अर्धचंद्राकार शिखर है आपके घोड़े की नाल के समान। रावत बाटा है, पूरा चित्तौड़ नहीं है, सिर्फ रावत बाटा है। घोड़े की नाल के समान, ऐसी घोड़े की नाल होती है। इल्ली के समान आपके चित्तौड़गढ़ है। ऑस्ट्रेलिया के समान आपका उदयपुर है। मयूराकार आपके जोधपुर है। त्रिभुजाकार आपके अजमेर है। राजस्थान के आकार का सप्तभुजाकार, चतुर्भुजाकार भी आप कह सकते हो, टोंक और जैसलमेर दोनों है। तिलक के आकार का, जब तिलक लगाते हैं उस आकार का आपका राजसमंद है। आयताकार आपके भीलवाड़ा, धनुषाकार आपके दौसा है। गिलहरी के आकार का भरतपुर है। बैठी हुई गिलहरी जब कोई दाना खाती है तब कैसी दिखती है, वो आपका भरतपुर है। गोता लगाती हुई बेल मछली के आकार का जालोर है। बैठे हुए मेंढक के समान आपका सिरोही है। पानी पीने की सुरई के समान जो है आपका जयपुर, और बतख के समान धौलपुर और करौली दोनों मिलादान जब बतख के समान वो दिखे हैं। दैट्स ऑल, यही है। अब ऐसा वीडियो कोई शॉर्ट्स में आता है ना, 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, और मेरे विद्वान साथी उसमें कुछ कहते हैं सर पूरा वीडियो आप बनाया करें, आप इतना छोटा ना बनाया करें। अरे वीरा, पूरा वीडियो ही बनी ओढ़ थे, खाली शॉर्ट्स देखो तो मैं कहीं कर सकूं यार। प्ले लिस्ट में जाए कभी अवलोकन कर लेना, पूरा वीडियो बनी ओढ़ा है। हिमालय पर वीडियो बनाए सर, हिमालय मत बना दियो भाई, और क्यों बनाओ बताओ। हिमालय को विभाजन पूरा ही बना दियो, और कहीं बनाओ, हिमालय खुद ले आऊंगा बते। तो भाई ध्यान को थे देख लो, एक बार जाए भी विजिट करिया करो प्लेलिस्ट में, वीडियो देखा करे, चैनल पर जाकर घूमे, आपका ही चैनल है, आराम से घूमे, चहल कदमी करें, कोई दिक्कत है कौन, ठीक है ना, उसमें देखें, उसमें सब कुछ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, बाउंड्री लाइन की तरफ, राजस्थान को समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए सबसे पहले ये राजस्थान का नक्शा है अपना, ठीक है, आप भली बात ही वाकिफ है, पतंगाकार है, TH हैंडले ने इसे रोम्बस पतंगाकार नाम दिया है, याद रखना है इसको अच्छे से। सबसे पहले अपन बात करें अक्षांश और देशांतर की, तो 23-3 से ये शुरू होता है, 23 डिग्री 3 सेकंड से 30 डिग्री 12 सेकंड तक, ठीक है। 69 30 से 78 डिग्री 17 सेकंड, ये सारे सेकंड के अंदर, ठीक है। ये है इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, ये अपन को याद होना बहुत जरूरी है। इसकी पूर्व से पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर, ये ध्यान रखें। इसकी जो ये लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, और ये लंबाई है वो है 784 किलोमीटर। इसे अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही काम की है। इसके यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, जो बांसवाड़ा के, और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट आप इसे कह सकते हैं। बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, और डूंगरपुर में से थोड़ा सा भाग निकलता है इसका। डूंगरपुर का भी स्पेशल यदि पढ़ा जाए तो चीखली गांव है एक, उसके अंदर से ये निकलती। कहते हैं कि ये लगभग 26 किलोमीटर राजस्थान में से निकलती है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, ये कुछ तथ्य ध्यान में रखने हैं। फिर अपन चलते हैं इसके जो अपने क्या कहते हैं गांव है, जो पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की और जो गांव है उनकी ट्रिक है। एक की ट्रिक तो है कटशिला, और एक की है बोरकोणा, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। कटशिला, कटरा यहाँ है, कट यानी कि कटरा, सम तहसील के अंदर जैसलमेर में, सम तहसील के अंदर जैसलमेर के अंदर जो है आपके कटरा गांव है, ये कट, और यहाँ पर जो है राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर की। राजाखेड़ा तहसील के अंदर किसकी है, धौलपुर की। राजाखेड़ा के अंदर सिलाना गांव है, कौन सा गांव है,
सिलाना गांव है। और बोरकोणा यानी कि यहाँ पर कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है। और यहाँ पर बोरकोणा यानी बोरकुंड गांव है, बोर से बोरकुंड गांव है। और यहाँ पर कोणा गांव है, ऊपर श्री गंगानगर ही तहसील है और श्री गंगानगर ही जिला है। ये आ गई आपके इनकी ट्रिक आ गई, ठीक है। कटशिला, बोरकोणा, इस तरीके से याद आपको रखना है। ये सारी की सारी आपके पास में ट्रिक्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की तरफ। जो नए प्रतियोगी है, फ्रेशर्स है, उनके लिए ये थोड़ा सा क्या है, मुश्किल होता है इसको याद रखना। लेकिन आज की क्लास के बाद उनके लिए भी मुश्किल बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसको एकदम ही सरल बना देंगे अपन, ठीक है। चलिए एक कहानी बताता हूँ आपको। एक चौथी बाई थी। कौन थी? चौथी बाई। कौन थी? एक थी चौथी बाई। ये देखो, चौथी और बाई, मारवाड़ी में क्या है? चौथी, चौथी के 34 बाई। एक थी चौथी बाई जो 39 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 39 वर्ष की। चौथी बाई 39 वर्ष की थी और 10 बाई 41 के मकान में रहती थी। 10 बाई 41 के मकान में रहती थी। उसके पास में जो धन संपदा थी वो 5,920 रुपए उसके पास में थे, जिसमें से उसका एक नालायक पुत्र 1,070 रुपए लेकर अलग निकल गया। तो उसके पास में पीछे बचे 4,850 रुपए। ओके, चलिए समझते हैं। 34 बाई 39 जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। 1,32,247 अगर वर्ग मील में कहा जाए, ये किलोमीटर स्क्वायर है। इस जो भारत का जो है राजस्थान 10.41% है। भारत का राजस्थान 10.41% है। भारत राजस्थान से 9 गुना बड़ा है, ठीक है। भारत की राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, जो पड़ोसी देश और राज्यों से सीमा लगती है, वो 5,920 किलोमीटर की लगती है। 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान से जो नालायक बेटा था निकल गया था, टिकर अलग रुपए। 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान से सीमा लगती है। पीछे बचती है 4,805 किलोमीटर जो अन्य राज्यों से सीमा लगती है, ठीक है। ये हो गई आपके, ये आंकड़े याद रखोगे ना, इनमें से सवाल आते जरूर है। सबसे बड़ा जिला जो राजस्थान का है वह जैसलमेर है। सबसे बड़ा जैसलमेर है। 38,401 किलोमीटर है। यह जो राजस्थान का 11.22% हिस्सा रखता है। सबसे छोटा जो जिला है 30-33 धौलपुर है। इससे पहले दौसा था, अब धौलपुर है 30-33। यह जो है जैसलमेर से 12.66 गुना छोटा है। जैसलमेर से 12.66 गुना छोटा है। इस तरीके से इनको याद रखना। चौथी बाई 39 वर्ष की होगी, 10.41 के मकान में रहती थी, 5,920 रुपए उसके पास में थे। 1,070 रुपए लेकर नालायक बेटा अलग हो गया। पीछे 4,850 रुपए बचे उसके पास, ठीक है। ठीक सब ओके। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसके आगे अब आ रही है आपके सारे ही जिलों की ट्रिक कि कौन से अंतर्वर्ती है, कौन से बाहर है। मैंने क्या कहते हैं, गुजरात से कितनी सीमा बनाता है, पंजाब से कितनी सीमा बनाता है, कौन से जिले पंजाब के लगते हैं, कौन से राजस्थान के लगते हैं, कौन से उदयपुर अपने उत्तर प्रदेश के लगते हैं, कौन से राजस्थान के लगते हैं, कौन से हरियाणा के लगते हैं, कौन से राजस्थान के लगते हैं, कौन से मध्य प्रदेश के लगते हैं, कौन से राजस्थान के लगते हैं। इस तरीके से पूरी, और इधर बाहर वाले राज्यों की भी ट्रिक और राजस्थान के जिलों की भी ट्रिक, पूरी ही सारी की सारी ट्रिक्स हैं। और इन ट्रिक्स को याद कर लेना, इसके बाद में इसमें कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहेगा। यहाँ पर ये टॉपिक आपके फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन ये चीज मिलेगी अगले पार्ट के अंदर। इस पार्ट में क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये चीज मिलेगी आपको अगले पार्ट में। अगले पार्ट में इसको अपन पूरा कर देंगे, ठीक है। शेयर करें दबा के और पढ़ें जोर लगा के। बिल्कुल आपके साथ में हम ऐसे ही बने रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।